Assalamualaikum everyone. This is Abid Khokar and welcome to our YouTube channel Digital Neurons. In this video, I will show you the data types in Python. तो Python के अंदर हमारे पास दो तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, नंबर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप और नंबर दो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, ये इम्यूटेबल होते हैं। इसका एक फीचर ये कि ये इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल मतलब अनचेंजेबल होते हैं, यानी अगर हम वेरिएबल में कोई वैल्यू को असाइन करते हैं तो हम उसको दोबारा से चेंज नहीं कर सकते। और इसका दूसरा फीचर ये होता है कि ये सिंगल वैल्यू को स्टोर करवाते हैं, यानी अगर हम वेरिएबल कोई डिक्लेयर कर रहे हैं और उसमें हम वैल्यूज़ को असाइन कर रहे हैं तो हम एक ही वेरिएबल के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं कि ये म्यूटेबल होते हैं। म्यूटेबल का मतलब ये कि हम अगर इनमें कोई वैल्यू को असाइन करते हैं तो हम इनको दोबारा से चेंज भी कर सकते हैं। और दूसरा इसका फीचर ये होता है कि इसमें हम मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं, कॉमा सेपरेटेड। तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो अब हम कोड करके देखेंगे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स किस तरह से यूज़ होते हैं, और फिर हम अगली वीडियो में हम देखेंगे कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं और उनको हम पाइथन में किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो हम बात कर रहे थे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो पाइथन के अंदर हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप में इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, स्ट्रिंग होता है, बूलियन होता है और नन होता है। इंटीजर में हमारे पास होल नंबर्स होते हैं, और फ्लोट में हमारे पास डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं। स्ट्रिंग में हमारे पास ये समझ लें कि हम कोटेशन के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो स्ट्रिंग होता है। और देन वी है बूलियन। बूलियन में हमारे पास सिर्फ दो ही वैल्यूज़ होती हैं, ट्रू ट्रू और फॉल्स। और उसके बाद हमारे पास होता है नन। नन क्या होता है कि हम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं लेकिन हम उसमें वैल्यू को असाइन नहीं करते, और वैल्यू हम बाद में असाइन कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब इनको कोड करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना जो फोल्डर हमने बनाया था उसको मैं ओपन कर लेता हूँ, और इसमें मैं वी एस को ओपन करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसमें सी एम डी, ठीक है, और फिर मैं टाइप करूँगा कोड स्पेस डॉट, और मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास वी एस कोड इसी डायरेक्टरी में ओपन हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। तो अब हम सबसे पहले इसके अंदर हम फाइल बना लेते हैं यहाँ पे। तो मैं फाइल बना लेता हूँ c5.py। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में हमने देखा था सबसे पहले हमारे पास था इंटीजर। तो मैं हेडिंग दे देता हूँ यहाँ पे इंटीजर, और मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ x1 इजिकल्स टू 10, और सॉरी x2 इजिकल्स टू 20। और ये हमारे पास है इंटीजर्स, ठीक है। और मैं इनको प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट x1 और x2, ठीक है। तो इनको मैं रन करके देखता हूँ। तो मैं पाइथन c5.py, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1020। अच्छा, अब मुझे अगर इनकी डेटा टाइप चेक करनी हो तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी डेटा टाइप है। तो उसके लिए हम टाइप का जो बिल्ट इन मेथड है पाइथन के अंदर वो यूज़ करते हैं, टाइप, और पैरेंथेसिस के अंदर हम जो भी हमारा वेरिएबल होगा उसको हम पास कर देंगे। तो ये हमें बताएगा कि इसकी डेटा टाइप क्या है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि क्लास इंटीजर, ठीक है। अगर मैं इसको कमिट कर दूं और दोबारा से रन करूं तो ये क्लास इंटीजर यानी x1 जो है वो हमारे पास इंटीजर है। अब हम दूसरा हमारे पास देख लेते हैं फ्लोट। तो फ्लोट के लिए मैं कर देता हूँ y1 इक्वल्स टू और 10.5, और इसको मैं प्रिंट करूँगा पहले तो, और y1। अब इसकी हम डेटा टाइप चेक कर लेंगे टाइप का मेथड यूज़ करके y1, और इसको मैं दोबारा से रन करूँगा फाइल को। आप देख सकते हैं फ्लोट। इसी तरीके से मैं स्ट्रिंग को डिक्लेयर करूँगा, स्ट्रिंग, और मैं माय नेम कर देता हूँ, नेम स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो कोटेशन के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारा स्ट्रिंग होगा, और इसको मैं प्रिंट करवा दूंगा। और इसकी भी डेटा टाइप हम चेक कर लेंगे यूजिंग टाइप मेथड, और टाइप में मैं पास कर दूंगा नेम। और उसके बाद हम देख लेते हैं हमारे पास था बुलियन, ठीक है। और बुलियन में हमारे पास या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। और तो बुलियन को हम देख लेते हैं इज़ अलाइव, ठीक है। अगर हम लें भाई अगर ज़िंदा है बंदा तो इज़ अलाइव ट्रू, ठीक है, ज़िंदा है। तो हम इसको प्रिंट कर देंगे इज़ अलाइव को, और देन हम इसकी डेटा टाइप भी चेक कर लेंगे इज़, सॉरी, टाइप का मेथड यूज़ करेंगे, और इज़ वेरिएबल को पास कर देंगे यहाँ पे। और उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा जो लास्ट है नन, ठीक है। हम एक वेरिएबल असाइन करते हैं, सपोज एज, एज इजिकल्स टू नन। एज के अंदर कोई वैल्यू पास नहीं की, और लेकिन हम प्रिंट करवा के दे लेते हैं एज को।
और अब हम एज की डेटा टाइप भी चेक कर लेते हैं, टाइप एज। अब पहले तो मैं अच्छा क्लियर करूँगा। अच्छा, टर्मिनल अगर आपका फिल हो जाए तो आप CLS टाइप करेंगे तो आपका टर्मिनल क्लियर हो जाएगा। अब हम दोबारा से पाइथन की फाइल को रन करते हैं, पाइथन c5.py। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो हमने इंटीजर की डेटा टाइप चेक की थी वो आ गई है। देन वी हैव 10.5 फ्लोट और जो आबिद स्ट्रिंग। देन वी हैव ट्रू इसकी जो डेटा टाइप है वो हमारे पास बूलियन है। और जो नन हमने एज के अंदर पास किया था तो आप देख सकते हैं उसकी डेटा टाइप नन है। तो ये हमारे पास होते हैं बेसिकली प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन पाइथन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स।